नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपके दर्शकों को बहुत मेरा प्रणाम और आपको भी। एक बड़ी खबर आपने दी है, वो दर्शकों से भी साझा करिए हाँ, कि मिशनरीज को एक बड़ी राशि, अगर भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 19,000 करोड़ अमेरिका ने जारी किए हैं। ये किन सामानों के लिए या किन कामों के लिए जारी किए जाते हैं आदित्य जी? 3 ऑर्गेनाइजेशंस को रिलीज किए हैं। हेल्थ फेथ बेस्ड हेल्थ सर्विसेज के नाम पे किए गए हैं। जैसे आपको पता ही है, और ये $2 बिलियन ट्रम्प ने रिलीज करे हैं। और ये इसमें से एक तो काफी नोटोरियस है, वर्ल्ड विजन, जिसके बारे में अभी रिसेंटली नाम भी आया था। बिली ग्राहम, जो मिलते थे इंदिरा गांधी से, परमिशन लेते थे नेहरू से, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में पूरा गेम खेला है, ये वही व्यक्ति हैं। तो अभी इन लोगों का भी स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, स्ट्रेटेजी बदला था कि स्कूल्स के थ्रू चलाएंगे। तो भारत में कॉन्वेंट स्कूल्स है ना, के थ्रू बच्चों को कैप्चर किया गया। फिर उसके बाद कैप्चर किया गया मेडिकल स्कूल्स के थ्रू। आपने देखा नीट में कैसे मेडिकल स्कूल्स ने फंडिंग किया, इन सब का प्रोटेस्ट का पूरे भारत में। ये सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, तमिलनाडु में चलते हैं, आंध्र में चलते हैं, तेलंगाना में चलते हैं, केरल में चलते हैं, सारे कैथोलिक मिशन है। और ये बड़े बड़े कॉलेजेस चलाते हैं और लोगों को लगता है क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा यहाँ से, और लोग अपना पैसा खर्च करते हैं इन कॉलेजेस के ऊपर, जबकि इनका काम बेसिक होता है कन्वर्जन। ये उस फीस पे आपसे फीस भी लेते हैं, फिर उस फीस को यूज किया जाता है फेथ बेस्ड टीचिंग में। और इधर जो भी पढ़ता है फिर उसको कैथोलिक या क्रिश्चियनिज्म की टीचिंग भी दी जाती है। तो ये अब नया इनिशिएटिव शुरू किया यूएस गवर्नमेंट ने। आपको पता होगा यूएस एड को उन्होंने हटाया। अब यूएस एड में जो पैसा दिया जाता था, अब उसको इधर डाल दिया गया है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है यूएस में। और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ल्ड विजन है, दूसरा आपका समैरिटन्स इंटरनेशनल है, फिर एक क्रोस फाउंडेशन है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है मेन। तीसरे का नाम आई एम नॉट वेरी श्योर। ये जो अब इनका काम क्या है, देखिए उसमें लिखा हुआ है फंडिंग किस लिए दिया गया है। टू प्रमोट allied services promoting faith in addition to health services through faith। मतलब क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को हॉस्पिटल्स के थ्रू हेल्थ एंड वेलफेयर। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब आता है डिजीजेस ज्यादा फैलने वाले हैं, इसके डिजीज ज्यादा फैलने वाले हैं। इसके हिसाब से आपको क्योंकि ये उस पर्पज के लिए नहीं है जो देना चाहते हैं। वे तो देखिए, अगर आपको हेल्थ के लिए डोनेशन देना, आप कैसे भी डोनेशन दे सकते हो। इट डजंट मीन यू हैव टू गिव ओनली टू क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन। आप बोल सकते थे अच्छे हेल्थ के लिए हम देने वाले हैं फॉर वट एवर रीजन इट इज, लेकिन इसको फेथ के साथ टाइप किया है। मतलब कि जो लोग कन्वर्ट होंगे या कन्वर्ट होना चाहते हैं उनके लिए है। ये सिर्फ कैथोलिक वालों के लिए या क्रिश्चियन वालों के लिए ही पैसा है। और दोनों ग्रुप्स को रिलीज किया गया है फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और यूएस एड जो बंद किया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी यूएस एड कभी भी कोई भी यूएस गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती, बिकॉज उनका जो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन है वो यूएस एड के थ्रू चलता है। और यूएस एड वॉज पार्ट ऑफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब मार्को रूबियो के अंडर काम करता है। तो इसलिए ये जो फंडिंग है, अब उन्होंने अब यूएस एड का नाम तो हटा दिया है, बट काम वही हो रहा है जो वो करते हैं, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन अब डायरेक्टली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले इनडायरेक्टली करते थे, अब डायरेक्टली कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, अनाउंसमेंट करने के बाद कर रहे हैं। तो द एंटायर अमेरिकन जो इवेंजेलिकल ग्रुप्स हैं और कैथोलिक ग्रुप्स हैं, वेरी हैप्पी विद ट्रम्प फॉर डूइंग दिस एक्चुअली। यानी तरीका बदल लेते हैं और करते वही हैं। हाँ, आज तो भारत भारत को भी करना चाहिए। आपका तो प्रिय विषय है, बजरंग बली फंड बनाए पूरे भारत विश्व के लिए। सही है। और आज आज ये क्या हुआ है, इन्होंने चुनाव आयोग की बड़ी तारीफ की है, भारत के चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयुक्त की। और उन्होंने कहा है कि ये सेव अमेरिका एक्ट जो है वो अब कांग्रेस को पास करना चाहिए। तो आज हालत ये हो गई है कि उस उनको
भारतीय चुनाव आयोग का और यहाँ जो पारदर्शितापूर्ण तरीके से एसआईआर हुआ है, जो गलत मतदाता जुड़े हुए थे, जिनमें घुसपैठिए भी थे, वो काम अगर हुआ है तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति को भी उसका सहारा लेना पड़ रहा है, उसको ढाल बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर सर्जियो गोर ने भी उनके सुर में सुर मिला कर के ये कहा है कि एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट ने भारत का नाम लिया है, भारतीय चुनाव आयोग का नाम लिया है। तो कुछ चीज़ें तो सिमिलर दिखाई दे रही हैं कि यहाँ भी घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या और ये जो अमेरिका का मौजूदा प्रशासन है, ये भी घुसपैठियों को बड़ी समस्या बता कर के उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है इस समय। इसको ऐसे मत रीड करिए, मेरे हिसाब से मैं इसको अलग तरीके से रीड करता हूँ। देखिए, ये जो आप तो बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता ही है, यूएस गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी फ्री किसी के लिए नहीं करता, इवन फॉर योर ओन पीपल ऑल्सो। ये जो सर्जियो गो इन्होंने जो तारीफ करी है वो एक कॉन्टेक्स्ट में करी है। देखिए, पहले इन्होंने भारत को बुलाया फेल्ड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, कंट्री ऑफ, एक शब्द यूज किया था, मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, और इस तरह के शब्द यूज किए गए थे, काफी डिस्पैरेजिंग, इंसल्टिंग टू द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ऑल्सो, एंड आई कैन सही, से ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, क्योंकि हम सभी को बहुत बुरा लगा था जिस तरह इन्होंने नाम यूज किया गया था हमारे विरुद्ध, है ना। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लगाया तब का कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आते हैं, फिर उन्होंने वापस वही यूज किया शब्द, आप लोग समझ गए होंगे, SA, तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो द नाउ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ज्ञानेश कुमार जी के साथ बात करके इन्होंने सडनली, सर्जियो गोर को हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा फ्रीडम देते हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं विदाउट एनी रोक टोक। तो मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कर रहा है, जबकि सोशल मीडिया तो कितना इनके बारे में बताता रहता है। व्हाट इज इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डूइंग? मैं चाहता हूँ कि अमेरिकन एम्बेसडर को ऐसी खुल छूट नहीं मिले, दोनों साइड से बात करूंगा, मिले छूट, लेकिन व्हाट इज इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डूइंग? तो अब दूसरा आता है कि इनका जो, जब ये तारीफ कर रहे हैं आपकी, तो उसका विपरीत आप पढ़िए उसको। ये इसको बोलते हैं स्मॉल टॉक इन अमेरिका, कि आपको मैं दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा हूं शब्दों से, लेकिन मैं उसके विरुद्ध काम करूं। इनका एक्चुअल पर्पस है सेव अमेरिका एक्ट पास करना। सेव अमेरिका एक्ट में इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू गेन द वीजा फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गया ताक में, जो पीयूष गोयल जी और सब लोग भारत के लोग चिल्ला रहे थे, दे डोंट वांट दैट। इनको इमिग्रेशन पे रोक लगानी है, इनको इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर फेंकना है, इनको वोटर आईडीज लेकर आने हैं, क्योंकि अभी जो इलेक्शन प्रोसेस है अमेरिका में, एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड। और उसका रीजन है कि जब यूनियन ऑफ अमेरिका बनाया गया था, अनडिविजिबल वन कंट्री अंडर वन फ्लैग जो ओथ होती है, जो बनाया गया था वो इस मुद्दे पे बनाया गया था कि जो स्टेट्स हैं विल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर ओन इलेक्टोरेट और फ्रीडम टू चूज देयर ओन प्रेसिडेंट एट द सेंटर, उसको डिजाइन करके बनाया गया था। अब सिचुएशन बदल चुकी है, दुनिया की, अमेरिका की सिचुएशन बदल चुकी है। अब अमेरिका इज नो लॉन्गर कि पूरी दुनिया में शॉर्ट्स करता था। अब जेडी वांस, आपके शो पे हम लोगों ने बात किया था, जेडी वांस बोल रहे हैं 15-20 लेक्चर्स में कि मैं रिजर्व करेंसी हटाना चाहता हूँ। तो इन दैट इवेंचुअलिटी उनको भारत के जैसा, क्योंकि देखिए क्या है, रिजर्व करेंसी में फ्री का मनी आता है हर तरफ से। अब केन्या और नाइजीरिया में ट्रेड हो रहा है, आप पैसे कमा रहे हो, भारत और चीन में ट्रेड हो रहा है, पैसे आप कमा रहे हो, ये होता है रिजर्व करेंसी स्टेटस में। तो इसकी वजह से अमेरिका में हर चीज सस्ती थी, क्योंकि एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन बल्क, क्योंकि आप खरीद सकते हो आसानी से, उतना पैसा आ रहा है, कहाँ डालोगे पैसा उसको, तो अब दुनिया से आप खरीद सकते थे। अब क्या हो रहा है कि विदाउट द फ्री करेंसी रिजीम, अब आपकी प्राइसेस आर गोइंग टू बी एट पार विद द वर्ल्ड। अब दुनिया में कोई अमेरिका खरीदने के लिए नहीं आएगा। लोग रिमेंबर वो टाइम जब लोग एप्पल कंप्यूटर्स खरीदने के लिए अमेरिका आते थे। अब एप्पल कंप्यूटर्स भारत में अच्छे मिलते हैं, आईफोन भारत में बनता है, तो देयर इज नोबडी हैज टू, भारत के प्राइसेस आर चीपर देन अमेरिका इन सम केसेस। तो इसलिए तो दे आर सीइंग कि अब इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो चुकी है,
और जो करंट लोग जो अमेरिका में इलीगली हैं, जिनको लाया गया था मैक्सिको से, मैं बोल रहा हूँ अगेन, लाया गया था थ्रू द चर्चेस, वो अमेरिकन गवर्नमेंट प्रूव कर चुकी है कि कैथोलिक चर्चेस हेल्प इन इलीगल इमिग्रेशन, उनके लिए फाइट करते हैं, लॉ केसेस और ये सब करते हैं. सो नाउ देयर इज नो रूम फॉर इलेक्शन फ्रॉड, क्योंकि अब सरकार बनेगी तो ये एंग्लो सैक्सन तो पावर से बाहर चले जाएंगे. कल को इंग्लिश भाषा भी हटा देंगे अमेरिका से, हिस्पैनिक भाषा डाल देंगे या कोई और अरेबिक भाषा डाल देंगे, जैसे डियरबॉर्न मिशिगन में हुआ है. तो इसलिए अब जरूरत पड़ी है सेव एक्ट अमेरिका पास करने की, और इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि देखो, दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है उसमें सिस्टम है, इसलिए आप फॉलो कर दो. कोई भारत से प्रेम नहीं है, ना भारत से लगाव है, ये कन्वीनियंस है. वही मैंने कहा कि ढाल बना रहे हैं उसको, ढाल और बना ढाल रहे. बना करके वहां पर एक्ट पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. हम्म. चलिए अगले विषय पर बढ़ते हैं. आज तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि 2 दिन के भीतर आप इमरान खान को अस्पताल भेजें. तो ये जो आसिम मुनीर एक बड़ा खेल कर रहे थे, और जो बीच में सूचनाएं आनी शुरू हुई कि साहब नहीं रहे, उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है. बीच में और भी सूचनाएं आई थी, आंखों का इशू बताया जा रहा था, लेकिन 3 साल से वो एक तरीके से जेल में पड़े हुए हैं. मेरे विचार से तो पाकिस्तान में या कहीं भी इस तरह का व्यवहार किसी जीवित प्रधानमंत्री के साथ नहीं किया गया है. भुट्टो को तो जल्दी ही सजा दी गई थी, जल्दी फांसी पर लटका दिया गया था. इमरान खान से कुछ ज्यादा ही प्यार है आसिम मुनीर को, जिस वजह से वो एक तरीके से उनको तड़पा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और उनका इलाज भी नहीं होने दे रहे हैं. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इमरान खान को अपनी बहनों से मिलने का, उनकी बहनों को अपने भाई से मिलने का पूरा हक है. इससे आप वंचित नहीं कर सकते. देखिए, पाकिस्तान तो आप वैसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, काफी सालों से आप कवर कर रहे हैं पाकिस्तान को. पाकिस्तान में जो, अगर सही शब्द में डिस्क्राइब किया जाए, इट्स ए आयरनी ऑफ फेल्ड स्टेट. मतलब उसका भी आयरनी है ये. ये बिल्कुल. फेल्ड, ये एक यहाँ पे सिस्टम्स और प्रोसेसेस कुछ है नहीं. मतलब हम लोग कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देते हैं. और बाय द वे, दर्शकों को पता होना चाहिए, अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स, अमेरिका डजंट लाइक डेमोक्रेसी, अमेरिका लव्स तानाशाह. ओके, तो इसलिए आसिम मुनीर का क्या है कि आसिम मुनीर को दिखना है गुड बॉय इन द आइज ऑफ वेस्टर्न मीडिया. पाकिस्तान मीडिया की तो केयर करता नहीं है, उसको मालूम है कि किसी को भी उठा लेगा वो. सो वेस्टर्न मीडिया की आंखों में अच्छा दिखना है, तो सारे काम वो कराता है इधर शहबाज शरीफ से, और वो चाहता है कि इमरान खान का इशू डाई हो जाए, नेचुरली डाई हो जाए. लेकिन वो मर ही नहीं रहा है जेल के अंदर, अभी वो कैसे उसको खत्म किया जाएगा. So that's a reason why he is waiting for Imran Khan to naturally die. और कोर्ट को ये प्रूफ लाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पीटीआई एक्टिविस्ट. आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान में पीटीआई इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पार्टीज ऑन द ग्राउंड. वो वहाँ की, आप सोच लीजिए कि लोगों की आवाज है एक तरीके से, मोर देन द पीएमएल, जो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिसे नवाज शरीफ बिलोंग करते हैं. पीटीआई इज अ मोर, पीपीपी को उन्होंने मार दिया, सिर्फ जरदारी ने मार दिया. सो सो तो तो जो इनका जो इमरान खान का जो इशू है, आप उसको, मैं इंटरनेशनल लाइट से देखूं तो डिमांड एक्चुअली अमेरिका से आ रही है. ये वहां से नहीं है, ये लोकल डिमांड नहीं है. अमेरिका चाहता है किसी समय में आसिम मुनीर को जिया उल हक बना दे और वापस वो रिस्टोर कर दे. तो लेकिन अगर हमको पीओके का सॉल्यूशन चाहिए, पीओके के सॉल्यूशन में मुनीर विल प्ले अ बिगर रोल देन इमरान खान. ओके, तो इमरान खान के थ्रू हमको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, मुनीर के थ्रू इजीली हो जाएगा पीओके. क्योंकि पीओके तो अगर किसी समय में आके मुनीर ने, देखिए, कभी भी ट्राई भी नहीं किया कि प्रेसिडेंट बने, वो चाहता है कि नवाज शरीफ आगे रहे, तो कभी भी ये ब्लेम भी नहीं आएगा कि उसने गवर्नमेंट
उखाड़ के फेंक दी। और शहबाज शरीफ इज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी नोज। उसको बोलते हैं टैंक पे चढ़ जाओ तो टैंक पे चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं टेबल बैठ जाओ टेबल पे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं कि ये ट्री पहुंच जाओ वो पहुंच जाता है। सो इनफैक्ट डिफैक्टो प्रेसिडेंट इज आसिम मुनीर। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाएगा कहीं पर भी, बिकॉज इमरान पाकिस्तान एज ए स्टेट डजंट एग्जिस्ट, वो सिर्फ पेपर पे है, एज ए स्टेट डजंट एग्जिस्ट। वो हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो भारत को उसकी एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज अमेरिकन आर सरप्राइज। मैं कल बात कर रहा था, एक यहाँ पे लोकल हमारे जनरल हैं, वी हम लोग नेवी टाउन में रहते हैं, तो पूछ रहा था मैं उनको कि आप लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। बोलते सेम लाइक वी यूज्ड टू थिंक 30 इयर्स अगो। उनका जवाब था सेम लाइक व्हाट वी यूज्ड टू थिंक 30 इयर्स अगो। तो मैंने पूछा व्हाट हैपेंड 30 इयर्स अगो। बोलते इट वाज अवर, अब अंग्रेजी भाषा में जो बोलते हैं आपको पता ही है, इट वाज अवर हाँ, SHIT, और आज भी हमारा SHIT है। ये अमेरिकन मिलिट्री जनरल सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। सो आई डोंट थिंक सो कि उसको अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसको बोल रही है कि दिखाओ, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर। वो उसको जीवित रखना चाहते हैं, सो दैट व्हेन आसिम मुनीर गोज देन देयर इज एन अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान व्हिच दे कैन एक्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ईरान का फेलियर हुआ ना, ईरान का फेलियर इज द बिगेस्ट फेलियर ऑन आसिम मुनीर रिकॉर्ड। सही है। अमेरिका पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑलवेज इन द, लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान का क्या डिप्लोमेसी है, क्या नैरेटिव है। अरे उसका नैरेटिव तो वेस्ट बनाता है, आप नहीं, वो खुद नहीं बनाते हैं, उसका वेस्ट बनाता है, नैरेटिव बनाता है, यूके में बनता है उसका नैरेटिव, वॉशिंगटन DC में बनता है उसका नैरेटिव, पाकिस्तान में नहीं बनता है। पाकिस्तान का नैरेटिव होता है गधे बेच दिए चाइना को, ये नैरेटिव होता है पाकिस्तानी। और ये रूस पर जो ताजा हमला हुआ है उसमें रूस ने ये कहा है कि ये यूक्रेन ने जो इस्तेमाल किया है ड्रोन, ये ब्रिटेन में बना हुआ है। और उसका ब्रिटेन ये भी में कहना है कि ब्रिटेन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये कितने सालों तक चलेगा साहब? और ये तो कम होने के बजाय चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए एक बात में मैं ब्रिटेन की दाद दूंगा, आई फॉर वट एवर रीजन, उसका मिलिट्री पावर है नहीं, लेकिन दबदबा उसका वैसा का वैसा ही है। पेपर पे मिलिट्री पावर नहीं है, पेपर पे मिलिट्री पावर नहीं होकर भी व्हाई नो कंट्री हैज अटेम्प्टेड टू अटैक यूके टिल डेट, ये क्वेश्चन उठता है। उसका ना आर्मी है ना मिलिट्री है, 250 तो टैंक है उसके, बट नो बडी वॉन्ट्स टू अटैक यूके, क्योंकि यूके का वे ऑफ ऑपरेशन इज कम्प्लीटली चेंज। वो काम करता है UN के थ्रू, वो काम करता है गुप्तचरी के थ्रू, MI6 के थ्रू, MI5 के थ्रू, और MI3 जो उनकी सीक्रेट सर्विसेज है इनके थ्रू काम करता है। और आपको पता ही है कि जो जर्मन गैस पाइपलाइन था समुद्र के नीचे, किसने फोड़ा था? SAS विद यूक्रेनियन फोर्सेस, दोनों ने मिलकर फोड़ा था। ब्लेम किसका आया? यूक्रेन के ऊपर आया। पूरी वो खुल के बोल रहे हैं, बोरिस जॉनसन ने तो युद्ध शुरू करवाया है अलॉन्ग विद नुलैंड, हमारे अमेरिकन, तो उन्होंने शुरू कराया, विक्टोरिया नुलैंड। और बोरिस जॉनसन ने, ब्रिटिश ने कोई भी छुपाया नहीं कि वो दे आर आर्मिंग, दे आर प्रोवाइडिंग, जर्मन ने भी नहीं छुपाया है। अब ये मुझे देखना है कि क्या रशिया सिर्फ उनको ऐसे अपोज करते रहे, कुछ अटैक भी करेगा, एंड दे आर नॉट डूइंग इट ऑल्सो। ऐसा कोई भी रशियन, मैंने थ्रेट देखा है पुतिन का कि ब्रिटेन विल बी जस्ट ए फ्यू बोट्स, तो करते क्यों नहीं? व्हाई डोंट यू डू इट? प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ सीक्रेट डील, कि जब तक कि यूएस का फाइनेंशियल रीसेट नहीं होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलने चाहिए। उसमें से एक है यूक्रेन, और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के का स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिव मतलब ऑल्टरनेटिव है, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन में फंसाया रशिया को, और रशिया ने अमेरिका को फंसाया होर्मुज में। दिस इज द थिंग, ओके। और यूके को फंसाया जाएगा इस्लामिक कन्वर्जन में, आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंस गेम्स है सारे। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। तो पुतिन उसको समझाएगा पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तानी पहुंच जाए यूके आज ही से। आई वांट देम टू बी देयर।
उनको आबाद करें थोड़ा सा। नेतानियाहू नेतानियाहू का तो बयान आया है ना 2 दिन पहले, इस्लामिक स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट। जेडी वांस हम्म, का भी स्टेटमेंट था, आई एम द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट फॉर न्यूक्लियर वेपन इज यूके, नॉट हाँ हाँ, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेरिकन वेपन्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामिक और बॉम्ब। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से भी एक खबर आ रही है साहब, कि ये एक गोपनीय रूट से रूस ईरान को हथियार भेज रहा है। ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये बंद कर देता है और समुद्री रास्ते का ही इस्तेमाल कर रहा है। मिसाइल, ड्रोन के पार्ट्स, गोला बारूद, सब कुछ भेज रहा है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, वही कैस्पियन सी है। तो अजरबैजान और टर्की भी हेल्प कर रहा है उसमें, टर्की कैन स्टॉप इट, टर्की भी हेल्प कर रहा है, और अजरबैजान के थ्रू, रशिया के थ्रू, एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए तो सर्जियो गोर थोड़े परेशान परेशान घूम रहे हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया में, और उनके नाक के नीचे इससे सप्लाई हो रहा है। सो सर्जियो गोर इज वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। तो ये बड़ा देखिए, ये पूरा, ये स्पष्ट वार नहीं है, पूरा का युद्ध मतलब सामने सामने वाला युद्ध नहीं है। ऑन द ग्राउंड अगर आप देखते हैं तो रशिया ने पिछले 3 हफ्ते में दे हैव मेड ए सिग्निफिकेंट लैंड विन इन यूक्रेन। उन्होंने 2-3 टाउन्स और कैप्चर कर लिए हैं, बॉर्डर्स बढ़ा दिया है, अब दे आर मोर इनसाइड यूक्रेन। लेकिन ये युद्ध वो वाला है नहीं जो दिख रहा है, इसको जानबूझ के प्रोलॉन्ग किया जा रहा है ताकि अमेरिकन रीसेट हो जाए, फिर वापस हम जुड़ जाएंगे। इन दो युद्ध की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 रुक गया। आपको समझ में आया आपको कि दो, यूक्रेन की वजह से और ईरान की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 रुक गया, क्योंकि भारत और चीन ने न्यूट्रल रहे और बाकी देश भी न्यूट्रल रहे। यूरोप ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अफ्रीका ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडोनेशिया ने भी नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं किया, न्यूजीलैंड ने भी नहीं किया। मतलब ये वर्ल्ड वॉर होने से बच गया फॉर जी जी। लार्जर रीजन। तो सब लोग चाहते हैं कि जिनको लड़ना है पावर के लिए, इधर ही लड़ लो दोनों जगह। तो ये और पहला ये बार होगा कि, पहले बार ऐसा होगा कि दे विल बी सुपर पावर डिक्लेयर्ड हु डजंट वांट टू फाइट। अब सोच लीजिए किसका नाम होगा हमें से, भारत का ही ये नाम होगा ना। हाँ। ट्रम्प को क्या है, तीसरे दिन, हर तीसरे दिन आजकल ये कह रहे हैं कि ये हॉर्मुज का इलाका जो है ये अब अमेरिका के पास होगा। नया इलाका बताया। एक इन्होंने अपने ट्रुथ पर ही नक्शा जारी किया है और इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नक्शा दिखाते हुए अपनी एक पोस्ट वहां दिखाई है। हालांकि ईरान का जवाब आ गया है कि ट्रम्प की गलतफहमी बहुत जल्दी दूर करेंगे हम। उकसा रहे हैं बिकॉज दे वांट ईरान टू कम आउट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट। तो उकसा रहे हैं, इसको बोलते हैं। अब क्या है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक बातें प्रेसिडेंट अब सोशल मीडिया फोरम के थ्रू कर रहा है, वो भी प्राइवेट। ही इज नॉट ट्रस्टिंग द यूएस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट्स को, यूएस के ऑफिशियल मेटा अकाउंट्स को, उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है। पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके खुद के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा है, ट्रूथ सोशल, जो उसका ही हमारे बड़े मित्र थे जो बाद में सीईओ बन गए इसके, फ्रॉम सेंट्रल कैलिफोर्निया, उसके सीईओ हैं। तो ट्रूथ सोशल से ही काम कर रहे हैं वो। सो तो शोज की चढ़ा रहे हैं, और हॉर्मोज उसको बोल रहे हैं कि तुम बाहर आके तो दिखाओ एक बार, बिकॉज इफ ईरान कम्स आउट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज लड़ने के लिए, देन ईरान लूजेस द वॉर। तब ये चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, बिकॉज उसकी जो फोर्सेज जो आएंगी बाहर अटैक करेंगी, दैट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर ईरान, एंड देन दे विल फॉलो देम बैक इन। लेकिन, और दूसरा ट्रम्प ने थ्रेटन किया ओमान को, आपने पढ़ा ही होगा कि ट्रम्प को थ्रेटन किया ओमान को। ओमान में भारत का बेस है, मिलिट्री बेस है, नेवल बेस है, और ओमान पे आपने देखा होगा ईरान ने कोई भी अटैक भारतीय बेसिस पे नहीं किया है, किसी भी अटैक को भारतीय बेसिस पे नहीं किया है, भारतीय फोर्सेज आर देयर। तो ईरान का प्लान क्या है कि ओमान ओमान विल रिमेन न्यूट्रल, लेकिन हूथी के थ्रू रेड सी को बंद करना, और रेड सी पे पहुंचने के बाद इफ दे रीच द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया,
और वहां से अटैक करना ऑन डिएगो गार्सिया, ये प्लान है उनका। तो अगर ये इनको ये टीज कर चढ़ा रहे हैं कि कर लो, मैंने बंद कर दिया, मैंने मैप भी क्लियर कर दिया, ऐसे काम चाइना भी करता है भारत के विरुद्ध। अब भारत भी करना शुरू कर दिया, 27 प्लेसेस को डाल दिया अपने मैप पे, वो तो भारत का इलाका है। सो दीज आर जस्ट टीजिंग, नथिंग एल्स। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। इसके अलावा वीडियो शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। और आदित्य जी का चैनल सत्योलॉजी, तो उनको भी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।